नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीडा में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए हैं। टॉप क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, तो सभी लोग यह प्रैक्टिस लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? ऑप्शन दिया गया है मणिपुरी, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। सविता मेहता मणिपुरी नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप केरल से संबंधित है आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी बिहू। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। तो स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है मुंबई, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी जोधपुर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। स्वामी हरदास संगीत सम्मेलन हर साल मुंबई में आयोजित किया जाता है। किरा महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है। तो किरा कहाँ का जो है महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक है? ऑप्शन दिया गया भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। किरा भूटान में महिलाओं के लिए एक पारंपरिक पोशाक है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के किस भाग में दी गई है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान के भाग 3 में दी गई है। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन दिया गया है अकबर अली खान, ऑप्शन बी बीबी मलिक, ऑप्शन सी रोमेश भंडारी, ऑप्शन डी बीएल जोशी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बीबी मलिक इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में किसने कार्य किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बीबी मलिक इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डी जट्टी, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी वी वेंकटगिरी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपतियों में से कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न दिया गया है, सिरकी जलप्रपात क्वेश्चन पूछा गया है, सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में किस संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में किस संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी लोहा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देवी माँ की पूजा से जुड़ी थी। तो देवी माँ की पूजा जुड़ी थी ऑप्शन ए आर्य सभ्यता से, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता। देवी माँ की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी थी। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन ने 2000 ईसा पूर्व पुरानी कई कब्रों की खोज की है? ऑप्शन दिया गया सनौली, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी बस्ती, ऑप्शन डी डुमरियागंज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सनौली इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। बिंदुसार एक महान राजा के पुत्र थे। तो बिंदुसार किस राजा के पुत्र थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सर्वथा सिद्धि, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार एक महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एक शहर फिरोजाबाद के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया गया साड़ी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी ताले। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कांच इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हरारे किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी मिस्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जिम्बाब्वे। हरारे जो है
किस देश की राजधानी है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तटीय राज्य के साथ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तटीय राज्य के साथ स्थित है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन बी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी क्वींसलैंड। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वींसलैंड। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी क्वींसलैंड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। तो 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम क्या है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अमृत सेन, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो सही उत्तर सभी को पता होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी करते रहना है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न, बैंगन या सेब को जब काटकर हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उनका भूरापन होता है। आपसे पूछा गया है, बैंगन या सेब को जब काटकर हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उनका भूरापन होता है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी उत्क्रमणीय परिवर्तन, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें ऑप्शन जो है मिस्टेक हो गए हैं। अगला प्रश्न, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? तो किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शेर शाह। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी शेर शाह। अगला प्रश्न, मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए दायां निलय, ऑप्शन बी बायां निलय, ऑप्शन सी बायां अलिंद, ऑप्शन डी दायां अलिंद। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बायां निलय। मानव हृदय में बायां निलय सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष है। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल होगा। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी चक्रवात, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन सी पूर्वी चक्रवात, ऑप्शन डी समशीतोष्ण चक्रवात। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निच्छालन से उत्पन्न होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निच्छालन से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी शुष्क मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट मिट्टी जो है निच्छालन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप की लहरों का अनुभव करने वाला पहला स्थान है। ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी ज्वालामुखी कुंड, ऑप्शन सी अवकेंद्र, ऑप्शन डी ऊपर केंद्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर केंद्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन डी एजियन सागर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी काला सागर। यूक्रेन जो है काला सागर की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह साम्राज्य का शासक था। तो राजा शशांक जो है किस साम्राज्य का शासक था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कान्यकुज, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी गौड़ा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गौड़ा साम्राज्य का शासक था। अगला प्रश्न पूछा गया है, कथास ऋत सागर किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी सोमदेव।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निपाह वायरस मनुष्यों में द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सुअर, ऑप्शन सी गधे, ऑप्शन डी कुत्ते। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, सुअर। निपाह वायरस मनुष्यों में सुअर द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न, मेढक में आरबीसी होते हैं। तो मेढक में आरबीसी होते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी समूल छेदक, ऑप्शन सी टाइफिड, ऑप्शन बी बाइफिड। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक में। मेढक में आरबीसी होते हैं तो कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है। तो दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है? ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन डी कवक। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव शरीर तापमान है। ऑप्शन ए 360 कैलोरी, ऑप्शन बी 273 कैलोरी, ऑप्शन सी 310, ऑप्शन डी 290 कैलोरी। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 310 कैलोरी। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट।